अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का चस्का ऐसा लगा है कि वो इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हद तो ये है कि राष्ट्रपति महोदय खुद ही अपने को प्रोजेक्ट करते कई बार देखे हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि वो दुनिया में शांति दूत की तरह एक्टिव हैं और वॉर मुक्त वर्ल्ड चाहते हैं। अब जब ट्रंप खुद ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनके पीछे चलने वाले दो मुल्कों में उनके हाँ में हाँ मिलाने की होड़ लगी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में अपने बॉस ट्रंप के साथ खड़े हैं। मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इजराइल की दुश्मन वाली लिस्ट में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा ही रहा है। हालत यह है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब पाकिस्तान ने इजराइल का विरोध न किया हो। ये समझ लीजिए कि अगर इजराइल ने किसी मुद्दे पर हाँ कह दिया तो पाकिस्तान उसको खारिज करेगा ही। लेकिन इस दुश्मनी के बीच इजराइल और पाकिस्तान एक मुद्दे पर साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा है राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने का। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर दौड़ते भागते व्हाइट हाउस पहुंचे और ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। ट्रंप के साथ लंच किया और बाहर आकर भारत के साथ सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। साथ ही ऐलान भी किया कि पाकिस्तान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश करेगा। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच झड़प शुरू हुई तो अमेरिका इजराइल के पक्ष में सीधे युद्ध में उतर गया। पहले बम गिराए और फिर खुद ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। यानी ट्रंप हीरो की तरह सामने आए। दुनिया में संदेश गया कि ट्रंप ने युद्ध को रुकवाया। ट्रंप के एहसान से दबे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वफादारी दिखाई और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम नोबेल कमेटी को भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि इजराइल और पाकिस्तान दुश्मन होने के बावजूद एक पायदान पर क्यों खड़े हैं? दरअसल दोनों ही अमेरिका के दोस्त हैं। इजराइल और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका का समर्थन चाहिए, आर्थिक और सैन्य मदद चाहिए। अगर दोनों ने नोबेल की जंग में ट्रंप का साथ नहीं दिया तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, खासकर तब जब ट्रंप निजी तौर पर नोबेल के लिए मन बनाए बैठे हैं। तो ऐसे में इजराइल और पाकिस्तान अपनी आपस की लड़ाई को ऊपर कैसे रख सकते हैं? यही वजह है कि दोनों ने ट्रंप को सीजफायर का हीरो बनाने में जरा भी देरी नहीं की। वो भले ही आपस में विरोधी रहे, लेकिन ट्रंप के मामले में एक है। ये खालिस विदेश नीति का हिस्सा है, हित साधने की चाहत है, ट्रंप से फायदा लेने की होड़ है, क्योंकि दोनों ही ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहेंगे। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। बाकी देश भर की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।